कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपका एमएएमसी मिल चुका है, ये रिजल्ट जब आया तो आपको कैसा लगा? Thank you, ma'am. My name is Chavi Kumar, and this year I scored 573 marks in NEET examination, and my rank was 4732. जब मुझे पता चला कि मुझे मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज मिला है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। और क्योंकि मुझे रिज़ल्ट कि मुझे मौलाना आज़ाद मिला है 2 दिन पहले पता चला अपने बर्थडे से, तो ये मेरे बर्थडे का बेस्ट प्रेजेंट था और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात होगी। फिर इस साल का बर्थडे सेलिब्रेशन ज़रूर कुछ अलग रहा होगा। क्या-क्या किया फिर आपने उस दिन? डेफ़िनेटली मैम, क्योंकि ये मेरे लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मुझे एमबीबीएस करना है और प्लस मुझे अपना ड्रीम कॉलेज मिला, तो बहुत खुशी हुई थी। मैं जो भी मैंने 3 साल से छोड़ा हुआ था, बाहर घूमने जाना या शॉपिंग करना, वो सब मैंने किया। और बर्थडे पे मतलब मुझे शॉपिंग स्प्री मिल गई थी पापा मम्मी से कि जो खरीदना है खरीदो, और मतलब जो भी ज़रूरत का सामान है, तो मैं बहुत ज़्यादा तो एक्साइटेड थी। एमएएमसी ही जाना है, ये कब सोचा? बचपन में सोचा या किसी को देख के सोचा था? मुझे एमएमसी के बारे में उतना ज़्यादा पहले नहीं पता था। मुझे खाली एम्स दिल्ली के बारे में पता था क्योंकि वो दिल्ली का सबसे बड़ा कॉलेज है। एक दो बार मैं ऐसे भी वहाँ पे मैंने गई थी, लेकिन जब मैं 10th के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि दिल्ली में और कौन कौन से कॉलेजेस हैं। जब मैं और रिसर्च करने लगी तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि एमएमसी बहुत पुराना कॉलेज है दिल्ली का, एंड इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, एंड टॉप रैंकर्स यहाँ पे हमेशा जाते हैं। तो तब से मैंने सोच लिया था कि मतलब एम्स दिल्ली सबका गोल होता है फर्स्ट वाला, लेकिन ऑब्वियसली सबको तो नहीं मिल सकता। लेकिन मुझे मेरे लिए उससे भी बेस्ट कॉलेज मिला, तो मेरे लिए था कि मुझे एमएमसी में ही जाना है। तो आपने अनअकैडमी लाजपत नगर जब चूज़ किया, वो आपने क्यों चूज़ किया और क्या-क्या चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी? जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे ड्रॉप लेना है, तो मुझे ऐसी जगह जाना था जहाँ पे मुझे टीचर्स पर्सनली थोड़ा गाइड कर पाएँ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपने खुद के प्रॉब्लम्स नहीं ढूँढ पा रही हूँ कि मुझे कहाँ पे है। मुझे टीचर्स से हेल्प लेनी थी कि वो मेरे को हेल्प बता पाएँ कि मैं कहाँ पे लैग कर रही हूँ। तो मैंने जब अनअकैडमी लाजपत नगर में पहली बार आई, तो मैंने यहाँ पे देखा कि सारे फैकल्टी और मेरे टीचर्स कैसे बात करते हैं एंड वो कैसे उन्होंने इंटरेक्ट किया, तो मुझे तब से ही मुझे था कि मुझे लाजपत नगर अनअकैडमी में ही पढ़ना है। तो उसके बाद मैंने क्लासेस जब शुरू करी और मैंने देखा तब मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एंड जो एनवायरनमेंट यहाँ पे होता है स्टडी का, वो बहुत अच्छा होता है। एक पॉजिटिव मोटिवेशन रहता है हमेशा यहाँ पे। सारे क्लासमेट्स के साथ काफ़ी अच्छा लगता था, क्योंकि सब लोग एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो सब लोग साथ में मिलके करते थे, तो हमेशा एक मोटिवेशन रहता था एंड एनकरेजमेंट मिलती थी हर आसपास के लोगों से। टीचर्स भी हमेशा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देते थे कि जो भी होगा फाइनली अच्छा होगा, तो मुझे बहुत हेल्प तो होता था। फाइनली अच्छा हो चुका है, अब तो और भी ज़्यादा मोटिवेशन आप दूसरों को दे सकते हो। अच्छा, आप ये बताइए कि कौन-सा सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा कठिन लगता था उस टाइम पे और किसको मैनेज करना सबसे डिफ़िकल्ट लगता था? तो मुझे भी मतलब हर मोस्ट बच्चों की तरह फिज़िक्स थोड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन बाद में मेरे को रियलाइज़ हुआ हम लोग को फिज़िक्स इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि हमें बहुत लोग बोल चुके होते हैं कि फ़िज़िक्स मुश्किल है। लेकिन जब एक बार अगर आप उसको ध्यान से देखने लगो, उसको आप टाइम देने लगो, तो फिज़िक्स मतलब बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है। जैसे यूजुअली बच्चों को बायोलॉजी ईज़ी लगती है, लेकिन मतलब एंड में अगर आप सारे सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देते रहो, तो आपको रियलाइज़ होगा कि हर सब्जेक्ट इक्वल डिमांड करता है। ऐसा नहीं है कि बायो ईज़ी है या फिज़िक्स मुश्किल है, सब इक्वल ही है। आप जितना हिसाब से अपना उसको अपना लगन लगाओगे उसमें और अच्छे से उसमें मेहनत करोगे, तो सब ईज़ी लगने लगता है एट द एंड। तो फिज़िक्स जैसे सब्जेक्ट में यहाँ पे आपको क्या ऐसी स्पेशलिटी लगी, जो पूरे दिल्ली एनसीआर में किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं है? तो सबसे पहले मुझे भी अपने 11th-12th में फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम आती थी, तो मैं मेजरली यहाँ पे आई थी कि मैं फ़िज़िक्स को इम्प्रूव करना है मुझे। तो जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे हरप्रीत सर यहाँ पे मिले एज़ अ मेंटर फॉर फ़िज़िक्स, एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स जो दिल्ली एनसीआर में या मैं कह सकती हूँ इंडिया में भी मिले। क्योंकि सर के नोट्स का क्वालिटी, सर के क्वेश्चंस की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। सर ने एक-एक क्वेश्चन चुन के
हम लोग को क्लास में कराते हैं, तो वो एक क्वेश्चन में खाली वही पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व होने में हेल्प नहीं करता है, वो उसी सेम क्वेश्चन से मैं मल्टीपल बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकती हूँ, तो वो सबसे अच्छा लगा मुझे। सर पर्सनली मेंटोर कर देते थे, हम लोग डाउट पूछते थे, सर हमेशा रेडी रहते थे कि डाउट बताने के लिए कोई भी क्वेश्चन लेके आओ सर, और गाइड करते थे कि पर्टिकुलर कौन सा क्वेश्चन है सर। हमें अगर सपोज HC वर्मा से क्वेश्चन करना है तो सर पेज नंबर और वो सब बता देते थे कि इस पे जाओ और वो क्वेश्चन करो, वो देखो, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता था, क्योंकि यूजुअली बच्चे HC वर्मा उठाते हैं और फिर पूरी करने लगते हैं, जो नॉर्मली ज़रूरत नहीं होती है, स्पेशली ड्रॉपर को। जैसे सर ने बताया तो सर पूरे क्वेश्चन बता देते थे जो हमारे लिए ज़रूरी है, मॉड्यूल के सब बता देते थे, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि क्लास में बैठ के फिजिक्स समझ आ रही थी पूरे अच्छे से, तो मेरे लिए बेस्ट चीज़ था। अच्छा, और बाकी सारे टीचर्स ने आपको कैसे हेल्प किए यहाँ पे? और जैसे अभी आपने बताया कि हरप्रीत सर के नोट्स ऐसे होते थे कि उनसे एक क्वेश्चन अगर सॉल्व करो तो मल्टीपल क्वेश्चंस की हम्म। डायमेंशंस खुल जाती थी। हम्म। नीट का पेपर इस बार जैसे हम स्पेशली बात करें तो फिजिक्स बहुत टफ आई थी। यस। क्या उस लेवल के पेपर के लिए भी हरप्रीत सर के नोट्स इनफ हैं? डेफिनेटली मैम, मतलब अगर मतलब मैंने नोट्स नहीं पढ़े होते तो मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता क्वेश्चन सॉल्व करना वहाँ पे जो आए थे। मतलब मैंने खुद जो एक्सपीरियंस किया, 2 क्वेश्चन सेम टू सेम जो सर ने क्लास में नोट्स में लिखाए थे वो आए डायरेक्ट, और मेरे डायरेक्ट? को आंसर भी याद था उसका, डायरेक्ट क्वेश्चन आए वो। मतलब ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ कि वहाँ पे जो क्वेश्चन थे सेम आए, तो मैं तो सॉल्व करने मतलब ऑल्दो मैंने सॉल्व किया वहाँ पे, कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हुई कि ये तो वही सेम है, मैंने सॉल्व किया, लेकिन मेरे को था कि ये तो मैंने नोट्स में देखा है, 2-3 बार किया हुआ भी है, वही सेम टू सेम क्वेश्चन है ये। तो हो गया था मुझे कि वो क्वेश्चन आगे होते थे, उसके अलावा भी जो और जो क्वेश्चन आए थे मेरे एग्जामिनेशन में, वो मैं थोड़ा मतलब एग्जाम में अगर नहीं याद आ रहा था, मैं आंख बंद करके आराम से सोच रही थी, तो वो क्वेश्चन उसके रिलेटेड याद आ रहे थे, तो उसकी वजह से मैं सॉल्व कर पाई। अच्छा, अब जैसे बायो की अगर मैं बात करूं तो हम्म। बायो में एनसीईआरटी से एडिशनल पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? पहले मुझे यही डाउट होता था कि कैसे करें, तो आपने भी, सुरभि मैम और मुकेश सर ने भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पहले जैसे मैं आई तो उन्होंने बहुत हेल्प कर दिया और क्लियर कर दिया था दिमाग में कि क्या करना है। ऐसा नहीं कि घूमते रहे सिर्फ कि कौन सी बुक करें, वो अलग अलग कुछ नहीं। मैंने जो पर्टिकुलरली एनसीईआरटी तो अच्छे से फॉलो किया, मैं एनसीईआरटी उठाती थी और फिर लाइन टू लाइन उसमें से क्वेश्चन खुद बनाती थी, और क्लास में भी आप और मुकेश सर भी वैसे ही पढ़ाते थे कि लाइन टू लाइन पूरा क्लास में ही याद हो जाए। और अमित सर भी बॉटनी में, वो भी लाइन टू लाइन पूरा पढ़ाते थे उसमें एनसीईआरटी से, एंड एक्स्ट्रा भी पढ़ाते थे। एक्स्ट्रा भी इस बार मुझे काफ़ी हेल्प हुआ क्योंकि मैं नोट्स पढ़ती थी, तो बायो में एनसीईआरटी से के अलावा नोट्स भी काफ़ी हेल्प किए इस बार। तो मैं एनसीईआरटी पढ़ती, उसके अलावा जो मुझे मॉड्यूल मिली थी सेंटर से, वो मैं पूरी करती थी, मतलब सारे लेवल्स। आपने मॉड्यूल से ही सिर्फ क्वेश्चंस किए थे या कोई यस एडिशनल बुक भी ली थी? मैम, खाली मॉड्यूल से मैंने सिर्फ सारे करे थे। मॉड्यूल और क्लास के एनसी नोट्स हाँ। आपको लगता है बायो के हिसाब से इनफ होंगे? हम्म। ठीक है, अगर केमिस्ट्री में आप थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहो कि केमिस्ट्री में क्या क्या करना चाहिए? केमिस्ट्री में परवेश सर पढ़ाते थे मुझे, और उन्होंने मतलब उनके नोट्स थे जो वो एडवांस लेवल से लेके बिगनर लेवल तक सब वैरी करते थे। तो अगर जैसे कोई पर्टिकुलर टॉपिक है, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी कभार हमें प्रॉब्लम आती है बेसिक्स में, तो वो भी पढ़ाते थे वो, और उसके अलावा जो एकदम एडवांस लेवल है वो भी पढ़ाते थे। तो वो मतलब मुझे अच्छा लगा था कि मैं हर लेवल का कर पा रही हूँ, क्योंकि जैसे इस बार थोड़ा एडवांस लेवल का आ गया था क्वेश्चंस, तो ऐसा नहीं था कि मेरे लिए कुछ नया हो गया। हम्म। एनसीईआरटी भी सर ने बहुत है रेफर करने के लिए। हम लोग खुद एनसीईआरटी पढ़ते थे, मैं एनसीईआरटी से वही क्वेश्चन आंसर्स बनाती थी खुद से। मतलब फिजिकल से इंटेक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि इंटेक्स आने के चांसेस हैं, पास्ट ईयर में आए हैं, इस बार थोड़े कम आए थे, लेकिन उससे पहले जो पास्ट ईयर थे उसमें इंटेक्स डायरेक्ट क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा जो हमारी 12th की सेकेंड पार्ट थी, इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी और पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, तो मैंने लाइन टू लाइन एक एक पूरा पढ़ा, फिर क्या पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सब बना के वैसे मैंने पढ़ा था एनसीईआरटी से। तो ट्वेल्थ, फिर लाजपत नगर और फिर अब एमएएमसी, क्या चेंजेस आपकी लाइफ में आए और कैसा फील होता है मतलब ये सारे चेंजेस जब आप अपनी लाइफ में देखते हो? और ड्यूरिंग इस फेज में आप खुद को कैसे मोटिवेट रखते हो? कोई आपकी इंस्पिरेशन बना था इस टाइम पे क्या? पहले तो जब मैंने 10th जस्ट पास किया था 10th क्लास, तो तब मतलब था कि अभी एक लंबा रास्ता है 2 साल का। मतलब उस टाइम मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे को एक साल ड्रॉप लेना पड़ेगा, लेकिन वो मतलब मेरे लिए सही था।
कि मैंने एक साल ड्रॉप लिया, लेकिन मैंने पहले उस टाइम मेहनत करनी शुरू की थी, लेकिन मैंने ये भी सोचा था कि मुझे बोर्ड पे भी ध्यान देना है, तो मैं बोर्ड पे ध्यान दे रही थी। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे करके तैयारी करी, फिर फर्स्ट बार अटेम्प्ट दिया तो उतना एक्सपेक्टेशन का इतना अच्छा नहीं आया, लेकिन मतलब फिर बोर्ड के साथ कहीं ना कहीं दिक्कत होती हाँ है नीट को दिक्कत मैनेज करने होती है, थोड़ी सी होती है, लेकिन फिर मेरे को लगता है कि जब आपका अच्छा रिजल्ट आता है बोर्ड में भी, तो उसका भी एक अलग एक वो में। अच्छा, अच्छा फील आता ही है, क्योंकि स्कूल में भी आप अपना टाइम दे रहे हो। और तो प्लस आपके स्कूल से अभी तक कितने डॉक्टर्स बन चुके हैं? स्कूल से तो मेरे स्कूल से 3-4 बच्चे टॉप इंस्टीट्यूट्स में गए हैं, हम्म। मतलब ओवर द इयर्स, एंड आई एम द फर्स्ट वन टू गो इन एमएमसी। अरे उससे वाह, तो ये तो एक स्कूल में भी अलग मोटिवेशन होगी, यस, साथ में घर में आप जैसे पहले कोई डॉक्टर बन चुका है या आप अपनी जनरेशन में या कई जनरेशंस में पहले डॉक्टर हो। पहले डॉक्टर फर्स्ट पहले, मतलब, और मेरे फैमिली में बोथ साइड, मदर फादर साइड कोई नहीं है उतना क्लोज में अच्छा। डॉक्टर, तो वो काफ़ी बड़ा मोटिवेशन था। एक मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन पहले तो मेरे पेरेंट्स हैं कि वो लोग कितना हार्ड वर्क करते हैं, एंड मेरी एल्डर सिस्टर भी है जो मतलब वो इंजीनियरिंग कर रही है, लेकिन वो भी बहुत मेहनत करती है, तो मुझे भी करना था। और और मैं बचपन से एक पीडियाट्रिशियन डॉक्टर है उनके पास जा रही हूँ, तो मैंने हम्म। उन्हें बचपन से देखा है, मतलब मैं 1 डे 2 डे ओल्ड थी तब से जा रही हूँ, लेकिन बचपन से मैंने उन्हें देखा है, तो जैसे वो काम करते हैं, जैसे वो मतलब जो जिनको ज़रूरत है उनको हेल्प करते हैं, एंड वो कैसे ट्रीट करते हैं हम लोग को, वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा था। जब मुझे समझ आने लग गया था कि वो क्या काम करते हैं वो सब, तो मैंने उसी टाइम सोच लिया था, प्रॉब्ली जब मैं सेकेंड थर्ड क्लास में थी, कि मुझे इनकी तरह ही बनना है डॉक्टर। और मैं पर्टिकुलरली पीडियाट्रिशियन वाले फील्ड में जाना चाहती हूँ, चाइल्ड डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे छोटे बच्चे और मतलब उस एज के बच्चे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, और मैं अच्छा। कम्युनिकेट कर पाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है। ऑल्दो अभी मैं ओपन हूँ कि मैं जब कॉलेज जाऊँगी वहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में पढ़ूंगी, तो शायद नया इंटरेस्ट ओपन हाँ, है। अभी एक्सप्लोर करने का हाँ बहुत टाइम है आपके पास। हाँ, लेकिन मैं अभी पर्टिकुलरली मुझे पीडियाट्रिशियन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। अच्छा, और जब आपका रिजल्ट आया तो आपके फ्रेंड्स का क्या रिएक्शन था, आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था, और इस फेज में आपके फ्रेंड्स का कोई रोल था? जैसे आप यहाँ आते थे, अन अकेडमी आते थे, तो क्या यहाँ पे जैसे कभी कभी होता है हम किसी सेंटर पे जाते हैं हमें इन्फ्योरिटी फील होती है, हम्म, तो क्या अन अकेडमी लाजपत नगर में भी कभी आपको इन्फ्योरिटी फील टीचर्स की तरफ से या पीयर्स की तरफ से आपको कराई गई या नहीं? नहीं, मैं जिस बैच में थी, या और भी बच्चे दूसरे बैच की वजह से भी कभी कभार बात हो जाती थी, तो कोई भी ऐसा इन्फीरियरिटी किसी से भी नहीं लगता था, सब लोग लगता था एक ही साथ हैं, सब साथ में मेहनत कर रहे हैं, साथ में ही मतलब एंड में सब जीतेंगे। और मेरे जो बैचमेट्स थे हम सब लोग बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, एंड मेरे साथ और भी बच्चे मेरे मेरे कॉलेज में भी जा रहे हैं, और अच्छे अच्छे और भी कॉलेज में जा रहे हैं, तो मुझे बहुत खुशी हुई जब मुझे पता चला कि मेरे दोस्तों को भी अच्छा कॉलेज मिला, तो क्योंकि हम लोग एक साल सब साथ में पढ़े, तो एक मतलब क्लोजनेस काफ़ी ज़्यादा हो गया यहाँ पे सबके साथ, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, जब जैसे पर्टिकुलर एग्जाम में किसी के कम मार्क्स आए, तो ऐसा कोई नहीं था कि कोई छोड़ दिया किसी को, हम सब लोग एक दूसरे को मोटिवेट करते थे कि अभी कम आया कोई बात नहीं, फाइनल में सब अच्छा हो जाएगा, जो भी आएगा सब अच्छा होएगा। उसके अलावा स्कूल के दोस्तों से कभी कभी बात होती थी, लेकिन मेरे स्कूल के दोस्त थोड़े अंडरस्टैंडिंग, उन्हें पता था कि एक साल ये थोड़ा जम के मेहनत करनी होगी, तो डिस्टर्ब कोई नहीं करता था, लेकिन जैसे रिजल्ट आया तो सबने वापस कांटेक्ट किया कि कैसा था रिजल्ट और कब आया, ये सब, मतलब वो सबको ध्यान था, लेकिन वो लोग मेरा पर्सनल स्पेस कंसिडर करके थोड़ा एक दो बार ही बात करते थे, ताकि मेरे को डिस्टर्ब ना हो। तो आप कॉलेज घूम के आ चुके हो, अलॉटमेंट लेटर मिल चुका है, फर्स्ट विजिट जो आपकी एमएएमसी की रही, कैसा लग रहा था उस कॉलेज में जाना जहाँ कभी आपने ड्रीम देखा था, अब उसी कॉलेज में एज अ स्टूडेंट आप एंटर कर रहे हो, तो वो एक फीलिंग जो होती है ना, वो कैसी फीलिंग आ रही थी? मैम बहुत सरियल सी फीलिंग थी, मतलब एकदम, मतलब ऐसे पहली बात तो मैं जब उसमें जो एम शेप वाला गेट है वहाँ पे, जो फेमस गेट है उस पर गई, तो पहले तो 2 सेकंड खड़े होके मैंने आंख बंद करके से सोचा कि मतलब आ चुके हैं यहाँ पे, और मतलब क्योंकि वो एक्सपीरियंस करने को मतलब तरस रहे थे बहुत ज़्यादा, वो हाँ। चीज़ हम लोग वो चाहते थे कि बहुत मिले, मतलब मैं पर्सनली एक्सपेक्ट भी नहीं, मैंने छोड़ दिया था, मतलब मैं सोचती थी कि मेरे लिए जो बेस्ट होगा वो कॉलेज मुझे मिलेगा, हम्म। एंड फिर मुझे बहुत अच्छा लगा जब मैं जो चाहती थी वो कॉलेज मुझे मिल गया, तो मैं देखा, फिर मैं आसपास पूरा देखा मैंने आसपास,
एक तो जो हमारा कैंपस है वो बहुत अच्छा लोकेशन है, हाँ। आसपास ग्रीनरी बहुत है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, ग्रीनरी हवा चल रही है और काफ़ी मतलब कंफर्टेबल सा लगता है वहाँ पे। और मतलब वहाँ पे जब गए तो अनजान सा नहीं लगा, ऐसा लगा कि मतलब यहाँ पे आने के लिए आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। फिर घुसी में तो फिर और भी बच्चे आए हुए थे, सब लोग उस दिन डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए, तो सबको देखा, सब लोग बात कर रहे, सारे पेरेंट्स खुश थे। मम्मी भी एक दो लोगों से मतलब मम्मी ने कम्युनिकेट किया, तो सब लोग मतलब पेपर सबमिट करने आए थे उस दिन। बाकी फिर उसके बाद थोड़ा बहुत कैंपस में घूमे, क्योंकि देखा नहीं था पहले, तो पूरा हमने घूमा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा था, वो फीलिंग बहुत अच्छा लगा। तो छवि आप ये बताओ, जैसे अनअकैडमी लाजपत नगर सेंटर पे जो टेस्ट सीरीज, फाइनल टेस्ट सीरीज के नाम से जो चलती है, उसमें क्या क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत खास लगी, जो किसी और इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज से काफ़ी अलग इसको बनाती हैं? मैम टेस्ट सीरीज तो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है एक एस्पिरेंट के लिए, कि मोस्टली बच्चे खाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं कि मतलब कि उनको लगता है कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने से हेल्प होएगा। डेफिनेटली हेल्प होता है। और अनअकैडमी लाजपत नगर का जो टेस्ट सीरीज था वो मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज हो सकता है, क्योंकि है बल्कि। तो अनअकैडमी लाजपत नगर का जो टेस्ट सीरीज था वो क्रक्स था बेसिकली, और सारे अदर कोचिंग सेंटर्स का भी, और यूनिक था अनअकैडमी लाजपत नगर का भी। यहाँ के जो क्वेश्चंस थे वो मतलब मुझे मुझे सेम क्वेश्चंस अपने नीट एग्ज़ाम में भी दिखे, तो वो मुझे बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट था। उसके अलावा खाली एग्ज़ाम पेपर ही अच्छा नहीं होता था, उसके बाद जैसे हम एग्ज़ाम देते थे 5-6 मिनट्स के बाद, ब्रेक के बाद, हम लोग को क्लास में ही उसी टाइम टीचर्स आके डिस्कस करके जाते थे, जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यूजुअली बच्चे पेपर दे के एनालाइज नहीं करते हैं, एंड एनालाइज भी करते हैं तो बच्चों को कभी कभी पता नहीं चलता कि हमें एनालाइज कैसे करना चाहिए। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हमने अपना पेपर अच्छे से एनालाइज कर लिया है तो वो एटलीस्ट हमें श्योर हो जाता है कि जो क्वेश्चन उसमें आए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन या वो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और हमें पता लग जाता है कि हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुरंत टीचर्स वहीं पे बता देते थे, और डाउट सेशन तुरंत हो जाते थे, तो कोई तो क्वेश्चन में डाउट सेशन में आपको वही टीचर्स मिलते थे जो आपके रेगुलर क्लासेस में आपको टीचर मिलते थे, या टीचर्स अलग होते थे? मतलब हमारी मर्जी होती है हम जिससे पूछें, सारे टीचर्स हमेशा हमारे अवेलेबल रहते थे हमारे लिए। हम लोग उनको फ़ोन पे भी मैसेज करके पूछ लेते थे कभी कभार, हम लोग, लेकिन सब टीचर्स हम मतलब अप्रोचेबल थे, हम किसी से भी पूछ सकते थे क्वेश्चन सारे अच्छा। अपने। और जैसे ड्यूरिंग द टेस्ट सीरीज जो भी 3-4 मंथ्स का पीरियड रहा, क्या हमेशा आपका ग्राफ ऐसे रहा था, या अप्स एंड डाउन्स आपको भी फील करने पड़े? हम अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं, क्योंकि पेपर हमेशा हर सेम लेवल का आता नहीं है। हमारे सेंटर पे अच्छी बात थी कि हमें हर पॉसिबल मतलब सर्कमस्टेंस के लिए प्रिपेयर किया जा रहा था, चाहे इजीएस्ट ऑफ इजीएस्ट पेपर आए, चाहे मोस्ट डिफिकल्ट पेपर आए, हम लोग को उसके लिए तैयार किया जा रहा था। तो जब इजी आता तो ऑब्वियस सी बात थी कि काफ़ी ज़्यादा ऊपर चला जाएगा ग्राफ। हम्म। लेकिन जब थोड़ा मुश्किल आता था, थोड़ा ही ज़्यादा था, बहुत कभी कभी मुश्किल आ जाता था तो नीचे चला जाता था। लेकिन उससे डीमोटिवेशन कभी नहीं हुआ, जब भी नीचे आता था तो टीचर लोग, हमारे सारे टीचर्स हमेशा वो मोटिवेट करते थे कि हम लोग कैसे और इम्प्रूव करें अपने मार्क्स, एंड कहाँ पे हमारी प्रॉब्लम्स है, वो सबसे इम्पोर्टेंट था। क्योंकि टेस्ट सीरीज के मार्क्स हमें ये नहीं बताता कि मतलब वो इसके लिए होता है बस कि हम लोग कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। फाइनल वाले हम लोग सोच सकते हैं कि हमारा फाइनली मार्क्स कितना आएगा उसके लिए, लेकिन मेजर काम जो होता है टेस्ट सीरीज का, उससे हमारे प्रोज एंड कॉन्स पता लगने चाहिए कि हमने कहाँ पे हम लैग कर रहे हैं या कहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट है। अच्छा, तो अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो आपके मार्क्स जो फाइनल नीट एग्जाम के थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ वाली टेस्ट सीरीज के आसपास मैच करते थे, एवरेज अगर हम देखें तो? यस मैम, मतलब जो लास्ट के टेस्ट होने लगे थे वो एवरेज यहीं पे फॉल करता था, फाइव अच्छा अच्छा। सेवेंटी थ्री के जैसे आस। कुछ टेस्ट ऐसे भी रहे होंगे जिनमें आपको लगा होगा अरे इतने मार्क्स तो नहीं आने हाँ चाहिए थे, हाँ, लेकिन यस इस बार का नीट का पेपर देखें तो ऑलमोस्ट काफी टफ पेपर कहा जा सकता है, यस। और आपके एवरेज मार्क्स के आसपास ही फाइनल स्कोर आपका रहा। सो थैंक यू छवि,